हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं एल्कापिटीन्यूरिया डिज़ीज़ के बारे में, जिसको हम लोग हिंदी में ब्लैक यूरिन डिज़ीज़ भी बोलते हैं। इसके पहले आपने जो डिज़ीज़ वाली सीरीज़ है उसमें काफ़ी सारी डिज़ीज़ के बारे में, काफ़ी सारे रोगों के बारे में अध्ययन किया है, जिसमें आपका डेंगू है, आपका जो बहुत सारी मलेरिया के बारे में या और भी कई सारी डिजीज़ेस के बारे में आपने फैटी लीवर कैसे होता है, क्या होता है, उन चीज़ों के बारे में पढ़ा है। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिकली एल्केप्टोन्यूरिया के बारे में, जिसको हम लोग ब्लैक यूरिन डिज़ीज़ बोलते हैं। इसको हिंदी में काला मूत्र रोग भी बोला जाता है। देखिए, ये जो डिज़ीज़ है ये बहुत कॉमन डिज़ीज़ है, ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग इस रोग के बारे में डिस्कस करने में किसी के साथ में बहुत ही ज़्यादा संकोच महसूस करते हैं। तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं कि क्या होती है, कैसे इसका ट्रीटमेंट किया जाता है और क्या क्या इसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये रेयर केस में होने वाला जेनेटिक डिसऑर्डर है। आपको ध्यान क्या रखना है, कैसा है, जेनेटिक, यानी अगर आपकी इसके पहले वाली पीढ़ी में किसी को होगा तो हो सकता है उससे हो जाए। जो ब्लैक यूरिन रोग है इसको शॉर्टकट में हम लोग गठिया के नाम से भी जान सकते हैं। जब ये रोग आपको लगातार बना रहेगा तो वो किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, गठिया, ठीक है। तो ये आपका एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। इसमें होता क्या है, जो HGD यानी कि होमोजेनेटिसिक डाईऑक्सीजिनेज ये होता है, ये एक प्रकार का हार्मोन्स होता है जिसका प्रोडक्शन कम होने के कारण ये रोग आपको हो जाता है, ठीक है। इसमें होता क्या है, मुख्य रूप से आपकी जो रीढ़ होती है और जो बड़े जोड़ होते हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं, बड़े जोड़ों में इफ़ेक्ट करता है ये। इसमें हवा के संपर्क में आने पर जो यूरिन का कलर होता है वो आपका कैसा हो जाता है, डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है या फिर ब्लैक कलर का हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपका है वो है ब्लैक यूरिन डिज़ीज़ जो होता है। ब्लैक यूरिन डिज़ीज़ में एकत्रित जो होमोजेनेटिसिक एसिड होता है उसके कारण आपके बोन्स में, आपके कार्टिलेज जो होता है, हिंदी में इसको हम लोग उपास्थि के नाम से जानते हैं। उपास्थि को ये डिस्कलर्ड कर देता है और बिटल हो जाती हैं। बिटल का मतलब होता है कि ये भंगुर हो जाती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये आपकी भंगुरता को, यानी कि यहाँ पे ये कैसी हो जाती हैं, डिसकलर्ड का मतलब है इनका जो कलर होता है वो कलर ये गायब कर देती हैं, ठीक है। तो कुछ मेन पॉइंट्स हो गए। पहला पॉइंट हो गया आपका कि ये कैसा होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। दूसरा, ये HDG के कम होने के कारण होता है। तीसरा, ये बैकबोन और बड़े जोड़ों में इफ़ेक्ट डालता है। चौथा पॉइंट, हवा के संपर्क में आने पे यूरिन डार्क ब्राउन या फिर ब्लैक कलर का हो जाएगा। और इसमें जो बोन्स और कार्टिलेज होते हैं वो डिसकलर्ड, यानी कि कलर हट जाता है उसका, और वो कैसे हो जाते हैं, भंगुर हो जाते हैं। भंगुर का मतलब होता है कि आसानी से हिल डुल जाते हैं या फिर आसानी से उनको इधर उधर मोड़ा जा सकता है, उस टाइप के। अब आते हैं इसके कॉजेज़ के बारे में। कॉजेज़ का मतलब होता है कारण। अब कारण क्या होते हैं, तो इसमें जो एंजाइम होते हैं वो होमोजेनेटेज 1,2 डाईऑक्सीजिनेज, यानी कि HGD का जो शॉर्ट फॉर्म है उसको बोलते हैं होमोजेनेस्टेज 1,2 डाईऑक्सीजिनेज। जीन के लिए जीन कोडिंग पर म्यूटेशन के परिणाम स्वरूप एल्केप्टोन्यूरिया हो जाता है। देखिए, एल्केप्टोन्यूरिया यूज़ किया जाए टर्म या फिर ब्लैक यूरिन डिज़ीज़ यूज़ की जाए, दोनों का मतलब आपका सिमिलर है। म्यूटेशन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन इसको बोला जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, ये जो एंजाइम होता है, कौन सा, ये जो HGD एंजाइम होता है, HGD एंजाइम जो होता है ये होमोजेनेस्टेज में ऑक्सीडेशन के लिए इसको उत्प्रेरित करता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ये ऑक्सीजन के साथ में क्रिया को उत्प्रेरित करता है। इसमें जो ब्लड और बॉडी के टिश्यूज़ होते हैं उसमें आपका होम्योजेनेस्टेज जमा होने लगता है। जब इसका, देखिए, ये इसमें एक एंजाइम की प्रेजेंस, HGD जो होता है, HGD में आपके एक एंजाइम की प्रेजेंस से, यहाँ पे किसी एंजाइम की प्रेजेंस को शो कर दीजिए, इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो ये जो ऑक्सीडेशन होता है वो
जेनिसेट का फॉर्मेशन कर देता है और ये होमोजेनिसेट क्या होता है, ब्लड और बॉडी में जमा होने लगता है, जो टिश्यूज़ होते हैं उसमें इकट्ठा होने लगता है। अब हम लोग बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। तो एल्केप्टोन्यूरिया जो होता है ये पेशेंट्स में यूरिन का कलर हवा के संपर्क में आने के कारण आपने पढ़ा है कि ब्लैक या फिर ब्राउन कलर का हो जाता है। यूरिन में जो कलरलेस होमोजेनस स्टेज होता है वो हवा में ऑक्सीजन के द्वारा बेंजोक्विनोन एसीटेट में ऑक्सीकृत हो जाता है। ये जो फॉर्म बना था ये फॉर्म किस में ऑक्सीकृत हो जाएगा, ये आपका ऑक्सीकृत हो जाएगा बेंजोक्विनोन एसीटेट में ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद होता क्या है, तो जो बेंजोक्विनोन एसीटेट होता है ये ब्लैक ब्राउन कलर का एक पिगमेंट एल्केप्टोन बनाने के लिए पॉलीमरेज करता है। पॉलीमरेज को हिंदी में हम लोग बोलते हैं बहुलकीकरण। बहुलकीकरण का मतलब होता है कि बहुत सारे एल्केप्टॉन्स को या बहुत सारे पिगमेंट्स को जोड़ने का काम करता है। ये यूरिन को स्पेशल ब्लैक ब्राउन कलर देते हैं। अब देखिए कैसे प्रोसीजर होता है। तो सबसे पहले मैंने आपसे क्या बोला था, होम्योजेनस स्टेट हुआ था, उसका जब हमने ऑक्सीडेशन किया था तो क्या बना था, बेंजोक्विनोन एसीटेट बना था। अब इसके आगे उसने बोला कि बेंजोक्विनोन एसीटेट जो है उसका क्या करना है, पॉलीमराइजेशन। तो बेंजोक्विनोन एसीटेट का पॉलीमराइजेशन किया गया तो ब्लैक कलर का एल्केप्टॉन बन गया हमारी बॉडी में, जो कि हमारे टिश्यूज़ के साथ में बाइंड करने का काम कर देता है। और इस प्रोसेस को हम लोग ओंक्रेनोसिस बोलते हैं। ठीक है, ओक्रेनोसिस बोला जाता है इस प्रोसेस को। अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि ओक्रेनोसिस क्या है, व्हाट इज़ ओक्रेनोसिस, तो आप बता सकते हैं कि जो ब्लैक कलर का एल्केप्टॉन बॉडी में बनता है और टिश्यू के साथ में बाइंड होता है या टिश्यू में इकट्ठा होता है, उसको हम लोग ओंक्रेनोसिस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो इसका टर्म होता है वो होता है आपका एल्केप्टोन्यूरिया जो बनता है। ये गंभीर स्थिति नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन जब लंबे टाइम तक इसका जो स्टोरेज है, जो जमाव है, वो अगर मरीज़ में होता रहता है तो कनेक्टिव टिश्यू और बोन्स में ये डार्क कलर के एल्केप्टेन का जमाव से पीड़ित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये कोई एक बहुत गंभीर बीमारी नहीं है, लेकिन अगर लंबे टाइम तक ये मरीज़ के टिश्यूज़ में जमा होता रहा या बोन्स में जमा होता रहा तो उससे मरीज़ एल्केप्टेन के जमाव से पीड़ित हो जाता है, जिसकी वजह से जो आपका श्वेत पटल होता है, जो आपके कान होते हैं, जो आपकी नाक होती है, जो आपके गाल होते हैं, उनमें ब्लैक कलर नॉर्मली देखा जा सकता है। इस क्लिनिकल कंडीशन को यानी मेडिकल फील्ड में इस कंडीशन को ओंक्रेनोसिस बोलते हैं। अभी मैंने पीछे आपको बताया था कि जो ब्लैक कलर हमारे टिश्यूज़ में आके कलेक्ट हो जाता है, जमा हो जाता है, उसको ओंक्रेनोसिस बोला जाता है। तो किस कंडीशन को, वही चीज़ आ गई आपकी। देखिए ईयर में, नोज़ में, चीक्स में यानी गालों में काला रंग देखा जाता है, उस कंडीशन को ओंक्रेनोसिस कहा जाता है। अब ओंक्रेनोसिस की वजह से बॉडी में क्या क्या होता है, तो ओंक्रेनोसिस के कारण हमारे टिश्यू जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं, हमारे जो जॉइंट होते हैं वो पेन करते हैं। बहुत सारे लोगों का आपने सुना होगा, कहेंगे हमारे घुटने दर्द कर रहे हैं या हमारे कोहनी दर्द कर रहे हैं, हमको चलने में दिक्कत है, या फिर हमको गठिया या आर्थराइटिस की समस्या, या फिर हमारी पीठ दर्द करती है। तो वो सारी समस्याएं किसकी वजह से होती हैं, ओंक्रेनोसिस की वजह से होती हैं सारी समस्याएं। ठीक है, अब देखिए इसका आप ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो इसके ट्रीटमेंट या इलाज के लिए ये इससे कोई जीवन को आपके खतरा नहीं है, लेकिन इसका इलाज भी नहीं किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, इसमें जो आपके गठिया के सिम्टम्स हैं, गठिया के जो लक्षण होंगे, सिर्फ उनका ट्रीटमेंट होता है। बाकी आपका ब्लैक यूरिन डिजीज़ का कोई भी ट्रीटमेंट अभी तक नहीं निकला है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये चीज़ें अगर आपको होती हैं तो तुरंत जाके डॉक्टर से संपर्क करिए, तुरंत उन चीज़ों पर ध्यान दीजिए, नहीं आगे चल के आपको गठिया, जॉइंट पेन, टिश्यू डैमेज या पीठ दर्द की समस्याएं होने की पूरी संभावनाएं हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने पढ़ा है ब्लैक यूरिन डिजीज़ के बारे में, यानी गठिया के बारे में, काला मूत्र रोग क्या होता है उसके बारे में, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में बहुत बेसिक सी इन्फॉर्मेशन दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी गठिया के बारे में बहुत बेसिक सी जानकारी प्राप्त हो जाए।
और अगर ऐसे ही और भी वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और डिज़ीज़ की सीरीज़ में बाकी डिज़ीज़ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाकी रोगों की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप उनको देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।